आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचनामा आपको आज़ादी के रोचक किस्से सुना रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं पंचनामा। पंद्रह अगस्त आने में अभी 73 दिन बाकी थे और इन्हीं दिनों में ब्रिटेन से संबंध विच्छेद के सारे कागजात तैयार किए जाने थे। वायसराय के सभी कर्मचारी इस काम के लिए मेहनत से लग गए। वायसराय ने एक कैलेंडर बनाकर दिल्ली के सभी ऑफिसों में लगवा दिया। कैलेंडर के हर एक पन्ने पर लाल चौखटे में बड़े बड़े अंकों से लिखा रहता था कि 15 अगस्त आने में अभी कितने दिन बाकी हैं। ब्रिटेन से संबंध विच्छेद के साथ साथ विभाजन और धन संपत्ति के बंटवारे की जिम्मेदारी दो व्यक्तियों को दी गई। पहले चौधरी मोहम्मद अली और दूसरे एमएच पटेल। यह दोनों ही व्यक्ति अपने अपने देश के लिए धन संपत्ति, कुर्सी, टेबल और बर्तनों के हिसाब में जूझते रहते। इस काम के लिए वायसराय ने एक विभाजन परिषद भी बनाई जिसके अध्यक्ष वो खुद थे। विभाजन का जो नाटक हुआ उसको सोचकर और उसको पढ़कर कभी कभी रोना आता है तो कभी कभी हंसना होता है। सबसे ज्यादा दिक्कतें पैसे के बंटवारे को लेकर आई और कभी कभार तो बात लात घूसों तक भी पहुंच जाती। पैसों के बंटवारे को लेकर एक बार तो मामला इतने बुरी तरीके से उलझ गया कि चौधरी मोहम्मद अली और एमएच पटेल को सरदार पटेल के घर पर एक कमरे में बंद कर दिया गया और उन दोनों से कहा गया कि आपको तब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा जब तक आप दोनों एक राय न बना लें। उसके बाद में यह तय हुआ कि बैंकों में जमा राशि और कुल नकदी का 17.5% पाकिस्तान को मिलेगा और हिंदुस्तान का 17.5% कर्जा भी पाकिस्तान चुकाएगा। चल संपत्ति का 80% भारत को मिला और 20% पाकिस्तान को मिला। हिंदुस्तान के प्रत्येक सरकारी दफ्तरों की मेज, टेबल, कुर्सियां, अलमारी, पंखे, टाइपराइटर और यहां तक कि झाड़ुओं को भी गिना जाने लगा क्योंकि इन सब चीजों को भी दोनों देशों के बीच में बांटना था। सबसे ज्यादा जुतम पेजार टेबल और कुर्सियों को लेकर हुई। जो लकड़ी की टेबल और कुर्सियां सम संख्या में थी वो दोनों देशों में बराबर बांट दी गई, लेकिन जो विषम थी उनको तोड़ा गया और उनकी लकड़ियों को दोनों देशों के बीच में बांटा गया। एक और ऐसी चीज थी जिसको लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, आपको सुनकर हंसी आने वाली है। वो चीज शराब थी। सारी की सारी शराब हिंदुस्तान को दे दी गई और शराब के बदले में कुछ पैसा पाकिस्तान को दे दिया गया। बंदूक, लाठी और बारूद का भी बंटवारा हुआ। बाद में बचा पुलिस बैंड तो अधिकारियों ने उसको भी बराबर दोनों देशों के बीच बांट दिया। शहनाई पाकिस्तान को मिली तो ढोल हिंदुस्तान को मिला। बिगुल पाकिस्तान को मिला तो मजीरे हिंदुस्तान को मिले। सबसे ज्यादा झगड़ा हुआ भारत की लाइब्रेरी की किताबों को लेकर। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका को इस तरह बांटा गया कि उसका आधा हिस्सा फाड़कर हिंदुस्तान को दिया गया और आधा हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया। इस तरह यह आधा आधा शब्दकोश दोनों देशों को मिला। कुछ चीजें ऐसी भी थी जिनका बंटवारा नहीं हो सकता था। गृह विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम हमारे गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों का बंटवारा नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार की कमी भी नहीं होने देंगे। गृह विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम एक भी फाइल पाकिस्तान को नहीं देंगे। उस समय हिंदुस्तान में एक ही प्रेस हुआ करती थी जो कि डाक टिकट और नोटों को छापा करती थी। हिंदुस्तान ने अपने होने वाले पड़ोसी के साथ इस प्रेस में साझेदारी के लिए भी इनकार कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तानियों को भारतीय नोटों पर पाकिस्तान की मुहर लगाकर अपना काम निकालना पड़ा। बंटवारे के मसले पर एक से बढ़कर एक नाटकीय किस्से हुए। कुछ चरमपंथी मुसलमानों की यह मांग थी कि ताजमहल को कैसे भी करके पाकिस्तान भिजवाया जाए क्योंकि उसको एक मुस्लिम ने बनाया है। दूसरी तरफ हिंदू साधुओं की भी यह हट थी कि कैसे भी करके सिंधु नदी को भारत के हिस्से में लाया जाए क्योंकि आज से 25 शताब्दी पहले पवित्र वेद उसी नदी के किनारे पर बैठकर लिखे गए हैं। वायसराय के सामान का भी बंटवारा किया गया। वायसराय की सुनहरी रेलगाड़ी हिंदुस्तान के हिस्से में आई तो कुछ मोटरें पाकिस्तान के हिस्से में आई। वायसराय के 12 घोड़े वाली बग्गी का फैसला सिक्का उछाल कर किया गया। सिक्का जब आसमान में उछला और नीचे गिरा तो बग्गी का फैसला हिंदुस्तान के पक्ष में आया। उसके बाद में मेजर होज ने उस बग्गी में लगे घोड़ों को, उसके चाबुकों को, जूतों को और वर्दियों को दोनों देशों के बीच में बराबर बांट दिया। जब सब चीजों का बंटवारा हो रहा था तो भारतीय सेना का भी बंटवारा होना था।
लॉर्ड माउंटबेटन की एक अलग ही मंशा थी। उन्होंने जिन्ना से कहा कि आप एक सर्वोच्च अंग्रेज कमांडर के नेतृत्व में सेना को ज्यों का त्यों रख दीजिए, यह अंग्रेज कमांडर दोनों ही देशों के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन जिन्ना ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उस समय भारतीय सेना में 25 लाख सैनिक थे। 2/3 सैनिक हिंदुस्तान को मिले और 1/3 सैनिक पाकिस्तान को मिले। जुलाई के शुरू में ही सभी सैनिकों को एक फार्म दे दिया गया जिसमें उन्हें यह बताना था कि वो हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे या फिर पाकिस्तान के लिए। जब सारे बड़े फैसले ले लिए गए तो 15 अगस्त की तारीख भी नजदीक आने लगी। वायसराय माउंटबेटन ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया था कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन अब यह तारीख उनके लिए टेढ़ी खीर बन चुकी थी। भारतीय ज्योतिषों ने अपने नेताओं को मिलकर यह समझाया कि 15 अगस्त का दिन बहुत अशुभ है, लेकिन 14 अगस्त के दिन ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति काफी अच्छी है। जब भारतीय नेता यह प्रस्ताव लेकर माउंटबेटन के पास गए तो माउंटबेटन ने अपनी सहमति दे दी। तब माउंटबेटन ने तय किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को 14 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात को आजाद कर दिया जाएगा। तभी आधी रात को लाल किले पर हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया गया और हिंदुस्तान आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 के दिन हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए पंचनामा का अगला वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।